हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी हिंदी की क्लास के लिए आप सभी अपने नोट्स का पेज नंबर 3, 6 और 7 ले लीजिए। पेज नंबर 3, 6, 7 पे आप देख सकते हैं आपकी हिंदी का पार्ट 9 मिंकू आपको मिल जाएगा। ये बुक आप सभी के पास अपनी हिंदी की बुक्स अवेलेबल है, तो आपकी हिंदी की बुक में वो फुल चैप्टर आपको वहाँ मिल जाएगा। आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में आपको इसे कंप्लीट करना है। जब आप इसे अच्छे से रीड कर लेंगे तो इसकी एक्सरसाइज लर्न करने में या कंप्लीट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पार्ट 9 मिंकू आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्कूल में डेली लग रही हैं, तो आपको स्कूल आना है और अपनी क्लास अपना ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट करना है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 9 मिंकू शब्दार्थ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका अलावा, जिसका मतलब होता है सिवाय। अठन्नी मीन्स 50 पैसे। खजाना बहुत सारा धन। और गमगीन मीन्स दुखी। तो यहाँ पर आपको ये 4 शब्दार्थ दिए हुए हैं। नीचे की तरफ आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी हुई है, जिसे आपको अपनी रफ कॉपी में राइट कर कर कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट आपके जो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो आपके स्कूल में होने वाले हैं। आपको घर से कॉपी पेपर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको लर्न कर कर ही लिखना है। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे आप देख सकते हैं निम्नलिखित विषयों पर 5-5 वाक्य लिखिए। आपको 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसके ऊपर आपको 5-5 सेंटेंस राइट करना था, जैसे कि आपके अनुच्छेद होते हैं उस प्रकार से ये है। तो आपको ये लर्न करना है, एग्जाम्स में आपको राइट करने के लिए आ सकता है। तो फर्स्ट है आपका पालतू पशु जानवर। पालतू जानवर यानी कि योर पेट एनिमल, जिसे हम घर में पालते हैं। तो आइए इस पर यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस राइट कर कर कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ 8 सेंटेंसेस राइट किए हुए दिए हुए हैं। आपको एग्ज़ाम यहाँ पर 8 सेंटेंस इसलिए दिए हुए हैं। आपको अनुच्छेद भी आ सकता है या 5 से ज़्यादा लाइनें लिखने के लिए भी आ सकती हैं। तो आप ये 8 लाइन्स ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पालतू जानवर, इसके आपको फर्स्ट लाइन यहाँ पर दी हुई है। कुत्ते मनुष्य द्वारा पालतू जानवरों में से एक हैं। तो कुत्ते मनुष्य, आपको पालतू जानवर यानी कि आप किसी भी एक पेट एनिमल के बारे में यहाँ पर राइट कर कर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चूज़ किया है डॉग यानी कि कुत्ता, जिसे कि ज़्यादातर मनुष्य द्वारा पाला जाता है। तो कुत्ते मनुष्य द्वारा पाले जाने वाले जानवरों में से एक है। सेकंड, उन्हें आदमी का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। आप जैसे कि जानते हैं कि कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफादार ईमानदार होता है, तो उसे इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। पालतू कुत्तों के अलावा दुनिया में मानव बस्तियों के पास आवारा कुत्ते भी पाए जाते हैं। अब अगर कुत्तों की बात की जाए तो पालतू कुत्ते जो इंसान घर पे कुत्ते पालते हैं, उनके अलावा बहुत सारे आवारा कुत्ते भी हमारे घरों के आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं। कुत्ते शिकार करने, सुरक्षा करने, पुलिस और सेना की सहायता करने आदि में मनुष्य को कई भूमिकाओं में मदद करते हैं। तो कुत्ते शिकार करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए और इसी के साथ में पुलिस और सेना की सहायता करने आदि में मनुष्य को कई भूमिकाओं में कुत्ते मदद करते हैं। लोग अपने कुत्तों के साथ सैर पर जाना पसंद करते हैं और उनके साथ बगीचों में खेलते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग भी अपने कुत्तों को पालते हैं वो अपने कुत्तों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, सैर पर लेके जाते हैं, गार्डन्स में उन्हें बहुत मज़ा आता है। और साथ ही वो प्लेफुल होते हैं, यानी कि इंसान के जब वो फ्रेंड होते हैं तो वो उनके साथ खेलना, जिस गार्डन्स में हम खेलना भी पसंद करते हैं। कुत्ते को सूंघने की क्षमता बहुत ही मजबूत होती है, यानी कि कुत्तों की सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत तेज़ होती है। अगर वो एक बार किसी चीज़ को स्मेल कर कर आप उससे अगर उसे ढूंढने के लिए कहेंगे, इसी के लिए उनकी मदद हम पुलिस और सेना की वो आसानी से कर पाते हैं। कुत्ता कई तरह की आवाज़ें कर सकता है, इसे रात में भी देखा जा सकता है। तो कुत्ता कई तरीके की आवाज़ें निकालता है और इसी के साथ में उनकी आँखें इतनी मतलब अच्छी होती है, उनका विज़न इतना क्लियर होता है, अच्छा होता है कि वो रात में भी आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको दिया हुआ है जंगली जानवर। तो पहला आपका था पालतू जानवर, जो कि आपके पेट एनिमल्स होते हैं, और नेक्स्ट है आपका जंगली जानवर, जिसमें आपके वाइल्ड एनिमल्स जो कि आपके जंगलों में रहते हैं, मांस खाते हैं, वो सारे जानवर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो जंगली जानवर में आपका हमने यहाँ पर शेर चूज़ किया है, जिस पर हम यहाँ पर कुछ लाइन्स राइट करने वाले हैं।
तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है शेर एक शक्तिशाली जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है। शेर एक शक्तिशाली जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है। शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु शेर से डरते हैं। शेर एक मांसाहारी जानवर है। शेर मांस खाता है। वो अपने भोजन की तलाश में दूसरे जानवरों का शिकार कर उनका भोजन करता है। शेर जंगल में रहने वाला अन्य जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेर एक मांसाहारी जानवर है, वो दूसरे जानवरों का मांस खाकर अपना पेट भरता है। तो शेर जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों का शिकार करता है और उनका मांस खाकर वो अपना पेट भरता है। अगला, शेर ज़्यादातर रात में शिकार करता है। शेर की आंखों का विज़न भी बहुत क्लियर होता है और साथ ही वो शिकार करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। तो ज़्यादातर अगर हम देखा जाए तो शेर दिन या सुबह के मुकाबले रात में शिकार करना पसंद करता है। शेर से सभी जानवर डरते हैं और उससे दूर भी रहते हैं। तो शेर एक ऐसा जानवर है कि जंगल के सभी जानवर उससे डरते हैं और उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। शेर की ऊंचाई 8 से 10 फीट और वज़न लगभग 200 किलो तक हो सकता है। अगर हम एक शेर की बात करें उसकी हाइट की, तो वो 8 से 10 फीट तक ऊंचा और उसका वज़न, अगर औसतन वज़न हम देखें तो 200 किलो तक उसका वज़न हो सकता है। शेर के लगभग 30 दांत होते हैं, जिसमें आगे की तरफ 2 ऊपर 2 नीचे वाले दांत बेहद नुकीले होते हैं। शेर के, जैसे इंसानों के 32 दांत होते हैं, शेर के 30 दांत होते हैं और आगे की तरफ के 2 ऊपर के दांत और 2 नीचे के दांत तो बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं, जो कि उसके शिकार को शिकार करने के लिए मदद करते हैं। शेर 70 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। शेर की रफ्तार दौड़ने की बहुत ही तेज़ होती है। वो 70 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। वयस्क शेर प्रतिदिन लगभग 8 से 10 किलो मांस खाता है। अगर एक एडल्ट लॉयन की बात करें, वयस्क शेर की बात करें, तो वो 8 से 10 किलो मांस एक दिन में खा लेता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपका पालतू जानवर और जंगली जानवर का अनुच्छेद पेज नंबर 3 पर कंप्लीट होता है। आप इसे लर्न कर लीजिएगा आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसके लिए आप इसे रफ कॉपी में रीराइट कर लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ, अभी तक हम आपके क्वार्टरली से स्टार्ट कर चुके हैं। आपको कुछ वर्ड दिए जाते हैं जिससे आपको सेंटेंस मेकिंग कर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है खजाना मिलना। बहुत सालों बाद मोहन से मिलकर राकेश को मानो खजाना ही मिल गया। खजाना मिलना यानी कि बहुत ही ज़्यादा, आपको अगर खजाना मिल जाए, यहाँ पर एक मुहावरा जैसा आपको दिया हुआ है, तो खजाना मिलना यानी खजाना मिलने पर इंसान को कितनी खुशी होती है। उसी तरीके से बहुत साल बाद मोहन से मिलकर राकेश को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसे खजाना ही मिल गया हो। फिर है सेकंड, दिल भर आना। तो दिल भर आना यानी गीता के दूसरे शहर जाने का सुनकर माला का दिल भर आया। दिल भर आना यानी कि बहुत दुखी हो जाना। खुशी से फूलना, जन्मदिन पे बहुत सारे उपहार देखकर राम खुशी से फूल गया। खुशी से फूल जाना यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना। तो यहाँ पर ये वाक्य बनाओ कि आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको चिड़ियाघर का अनुच्छेद दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको चिड़ियाघर का अनुच्छेद यानी कि निबंध लिखकर इसे कंप्लीट करना है। अब जैसे कि अगर आप चिड़ियाघर गए हुए हैं, घूमे हुए हैं, तो वहाँ पर आपने जो कुछ भी देखा है चिड़ियाघर के बारे में, आप जो कुछ भी जानते हैं, आपको उसे यहाँ पर राइट करते हुए कंप्लीट करना है। अब चिड़ियाघर, यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन दी हुई है। चिड़ियाघर में हम अनेक प्रकार के जानवर एक स्थान पर देख सकते हैं। यानी कि चिड़ियाघर में आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं और उन्हें एक साथ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपको हर जानवर को देखने के लिए अलग अलग शहर या बहुत किलोमीटर दूर नहीं जाना होता। सेकेंड, सभी जानवरों को अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है। वहाँ पर सभी जानवरों को अलग अलग पिंजरों में कैद कर रखा हुआ जाता है। थर्ड, चिड़ियाघर में घूमने और जानवरों को देखने का समय निर्धारित होता है। चिड़ियाघर, अब आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, पूरी व्यवस्था की जाती है। तो वहाँ पर
घूमने के लिए या वहाँ पर जानवरों को देखने के लिए जो समय होता है वो निर्धारित होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम वहाँ पर निश्चित होता है जिसमें चिड़ियाघर खुला हुआ होता है और पर्यटकों को वहाँ पर जानवरों को देखने की अनुमति दी जाती है। सभी चिड़ियाघरों में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाता है। आपको वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उन्हें देखने के लिए या चिड़ियाघर में अंदर प्रवेश करने के लिए वहाँ पर कुछ शुल्क चुकाना होता है। चिड़ियाघरों में जानवरों की देखभाल के लिए कर्मचारी काम करते हैं। वहाँ पर जानवरों की देखभाल करने के लिए, उन्हें टाइम से भोजन देने के लिए, सारी उनकी केयर करने के लिए वहाँ पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। चिड़ियाघर में किसी भी जानवर को छूने या पिंजरे में जाना गैरकानूनी होता है। चिड़ियाघर में जितने भी जंगली जानवरों को रखा जाता है उनको छूने या पिंजरे में जाना गैर कानूनी होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जंगली जानवर होते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको खा लें। नेक्स्ट है, बच्चों को चिड़ियाघर की सैर करना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को चिड़ियाघर जाना और उनकी सैर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत प्रकार के एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, चिड़ियाघर पशुओं के बारे में जानकारी हासिल करने की अच्छी जगह है। अगर आप बच्चों को वहाँ लेकर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी जानवरों के बारे में पता चलता है और उन्हें पशुओं के वहाँ पर उनको अलग अलग जानवर देखने के लिए मिलते हैं, उनके बारे में उन्हें पता चलता है। आजकल जानवरों के शिकार के कारण बहुत से जानवर लुप्त होते जा रहे हैं। चिड़ियाघर ऐसे जानवरों को भी संरक्षण प्रदान करता है। जैसे कि मानव जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका लालच बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे जानवरों का शिकार कर शिकार की संख्या भी जानवरों के शिकार की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि उनसे कोई ना कोई ज़रूरत इंसान को अपनी पूरी करनी होती है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि वो पृथ्वी से उनका संपूर्ण जो भी वो हैं वो ख़त्म, उनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है। तो चिड़ियाघर ऐसे जानवरों को संरक्षण प्रदान करता है ताकि पृथ्वी पर उनकी संख्या बनी रहे। नेक्स्ट, दिल्ली में प्रगति मैदान स्थित चिड़ियाघर 176 एकड़ में फैला हुआ है। दिल्ली में प्रगति मैदान में जो स्थित चिड़ियाघर है वो वहाँ पर उस ज़मीन की संख्या 176 एकड़ में वो चिड़ियाघर फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो चिड़ियाघर कितना ही ज़्यादा आलीशान और कितना ही ज़्यादा सुंदर होगा। यहाँ पर आपका चिड़ियाघर का जो अनुच्छेद निबंध है वो कंप्लीट होता है, आपको इसे लर्न करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे आपको स्वच्छता का अनुच्छेद लिख दिया हुआ है। अब स्वच्छता मीन्स क्या, आपने देखा होगा हमारे देश में, हमारी सिटी में स्वच्छता अभियान चल रहा है। हमारा जो इंदौर है वो स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है कुछ सालों से। तो स्वच्छता यानी कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, सफाई रखना। तो स्वच्छता का अर्थ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को, अपने घर की साफ़ सफाई रखें। स्वच्छता का अर्थ है कि हम अपने मन, शरीर, अपना घर और आसपास की जगह की भी साफ़ सफाई करें। तो दैट्स करेक्ट। सफाई का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम अपने आप की सफाई रखें या अपने घर की साफ़ सफाई रखें, उसके साथ में हमें हमारे मन को, शरीर को, अपने घर को, अपने आसपास की जगहों को और जहाँ भी हम वर्क करते हैं हमारे प्लेसेस को हमें साफ़ सफाई के साथ में रखना चाहिए। स्वच्छता लोगों की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। स्वच्छता जो है वो लोगों की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। हमारे देश, हमारे जीवन में स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में बहुत तरह की बीमारियां गंदगी की वजह से ही फैल रही हैं, जिन्हें हम स्वच्छता पर ध्यान देकर दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्वच्छता लोगों की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वच्छता अभियान के पहले की बात देखें तो लोग कचरा कहीं भी फेंक देते थे। अपने घर का सामान निकाल कर वो अपने ही घर के बाहर रोड पर फेंक देते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। लेकिन आज स्वच्छता अभियान के बाद आप देख सकते हैं कि सभी नियमों का पालन किया जाता है। कचरा प्रॉपर डस्टबिन में डाला जाता है, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। इस तरीके से ये सारी चीज़ें और कुछ नियम बनाए गए, कुछ चालान लगाए गए, जिसके कारण हमारे देश में स्वच्छता अब आ गई है। तो स्वच्छता ही हमारे देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गंदगी के कारण कीड़ों का जन्म होता है, इंसान बीमार पड़ता है।
तो अगर इंसान को बीमारियों से बचना है तो उसे गंदगी से दूर रहना होगा, इसलिए हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। हमेशा से हम सुनते आए हैं कि हमारे जीवन में पवित्रता और स्वच्छता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई रहती है वहीं पर ईश्वर निवास करते हैं। तो हम अभी जैसे कि आपके हमारे जो धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि पवित्रता और स्वच्छता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई रहती है पवित्र मन होता है। सिर्फ साफ सफाई का मतलब आपका मन भी साफ होना चाहिए, तो आपका मन भी अगर साफ और पवित्र होता है तो वहीं पर ईश्वर निवास करते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 6 पर आपका चिड़ियाघर और स्वच्छता का अनुच्छेद कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर आपको आपका जो पाठ मिंकू है उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, तो आइए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट है वाक्य बनाओ। तो वाक्य बनाओ में आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाकर उन्हें पूरा करना है। पहला आपको दिया हुआ है अठन्नी। तो अठन्नी पाकर गोपाल बहुत खुश हुआ। अठन्नी मीन्स 50 पैसे, जो तो अगर आपको भी कुछ पैसे अगर किसी के द्वारा दिए जाएं तो आप पाकर बहुत खुश होते हैं, उसी तरीके से अठन्नी पाकर गोपाल बहुत खुश हुआ। सेकंड सर्कस। सर्कस बच्चों को बहुत पसंद होता है। थर्ड मालिक। सर्कस का मालिक बहुत दयालु था। और फोर्थ चुपचाप। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। तो यहाँ पर त गलत हो गया है, तो आप उसे ल में की मात्रा ले, ट में आ की मात्रा टा, लेटा था लिखकर पूरा कर लीजिएगा। साथ ही में आपको इसे अपने नोट्स में भी राइट करना है। आप अपने पेरेंट्स से कुछ सिंपल वर्ड्स लेकर उनसे सेंटेंस बनाकर आप अपने वाक्यों में शब्दों से वाक्य बनाओ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पार्ट मिंकू के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। जब आप इस चैप्टर को रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो फर्स्ट है मिंकू कौन था, वह क्या करता था। तो मिंकू एक बंदर था, वह सर्कस में खेल दिखाता था। सेकंड, गोपाल मिंकू को क्या खिलाता था। तो गोपाल मिंकू को चने, मटर, केले खिलाता था। तो क्या की जगह चने, मटर, केले खिलाता था आपको लिखकर पूरा करना है। थर्ड, गोपाल ने रोते हुए माँ से क्या कहा। तो उत्तर में आपको लिखना है गोपाल ने रोते हुए माँ से कहा कि अम्मा मुझे एक अठन्नी दे दो, मैं मिंकू को खरीद ले आऊँगा। तो यहाँ पर मई की जगह आपको म में आई की मात्रा मई लिखकर कंप्लीट करना है। गोपाल ने रोते हुए माँ से कहा था अम्मा मुझे एक अठन्नी दे दो, मैं मिंकू को खरीद ले आऊँगा। आप इस चैप्टर को पहले रीड कर लीजिएगा, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको इजी लगेंगे। फोर्थ है मिंकू ने गोपाल को चीते से किस तरह बचाया। तो मिंकू को यानी कि मिंकू यहाँ पर एक बंदर की बात हो रही है, और जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो मिंकू ने गोपाल को चीते से किस तरह बचाया। उत्तर में आपको लिखना है मिंकू चीते के पंजे पर कूद गया एवं पंजे पर दांतों से काटा और गोपाल को बचाया। तो मिंकू चीते के पंजे पे कूद गया और पंजे पर दांतों से काट लिया, उससे क्या हुआ, गोपाल बच गया। नेक्स्ट, कंपनी के जाने वाले दिन गोपाल दुखी क्यों हो गया। तो कंपनी के जाने वाले दिन गोपाल क्यों दुखी हो गया। तो यहाँ पर आपको कंपनी के जाने वाले दिन गोपाल दुखी हुआ क्योंकि आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में से राइट कर कंप्लीट करना है। फिर आपको राइट करना है सर्कस के साथ मिंकू भी दूसरे शहर चला जाता है, क्योंकि गोपाल मिंकू से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया था और उनके जाने पर कंपनी के जाने के साथ मिंकू भी उनके साथ ही चला जाता है। इसके कारण मिंकू को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। तो पेज नंबर 7 पर आपका पार्ट 9 मिंकू और आपकी जो ग्रामर पोर्शन में हमने अनुच्छेद देखे हैं वो सभी कंप्लीट होते हैं। आपको इन्हें रीराइट कर लर्न करना है।